दोस्तों, लता ने कभी सोचा नहीं था कि उसे टूट कर चाहने वाला यशवंत उसे मुसीबत के समय इस कदर धोखा भी दे सकता है। प्यार की हद तक चाहने का दावा करने वाले यशवंत का प्यार तो केवल लता की मतवाली जवानी से हवस मिटाने तक ही सिमटा रह गया था। लता कभी अस्पताल के कमरे की छत पर टंगे मकड़जाले से लिपटे खड़खड़ाते पंखे को देख रही थी, तो कभी बेड के पास टूटे स्टूल पर चिंतित बैठे अपने पति छगन को डॉट। डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे की वजह से उसकी एक टांग टूट गई है और रीढ़ की हड्डी पर भी मामूली चोट आई है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। लता की दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और कमर पर चौड़ी बेल्ट बंधी थी। दर्द से उसका रोम-रोम सिहर रहा था। आंखें पछतावे के आंसू बहा रही थी। उसने दोनों हाथों से छगन के दाएं हाथ को पकड़ा और होठों से एक गहरा चुम्मा जड़ दिया। छगन की आंखें भी भीग गईं। उसने दूसरे लोगों की परवाह न करते हुए लता के माथे को चूम लिया। लता के सूखे होठों पर बस एक कोरी मुस्कान उभर गई। छत के एक किनारे पर मकड़जाले में फंसे किसी पतंगे को देखकर उसे भी अपना अतीत याद आने लगा। उसने छगन का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आंखें मूंदनी शुरू कर दी। लता को यशवंत की वह पहली मुलाकात याद आने लगी, जब वह उसके चंगुल में फंस गई थी। छगन को लगा कि लता को नींद आ गई है, तो उसने चुपके से उसके हाथों से अपना हाथ हटाया और उसके पैर की उंगलियों पर भिनभिनाती मक्खियों को हटाने लगा। लता शहर से गांव जाने वाले रास्ते पर बने वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके पास दो भारी बैग थे, जिसमें महीने भर का राशन और दूसरा जरूरी सामान था। सूरज आकाश के बीचों बीच आकर शरीर को झुलसा रहा था। वह सोचने लगी कि कुछ देर बाद छगन भी दोपहर का खाना खाने के लिए घर आने वाला होगा। उसे घर पर ना पाकर वह परेशान हो जाएगा। छगन निकट ही जल महकमे में चपरासी था। लता छगन को बताकर शहर आई थी। उसने ब्लाउज के अंदर हाथ ठूंसकर अपना मोबाइल निकाला और छगन को हालात के बारे में बता दिया। लता अभी मोबाइल बंद कर ही रही थी कि उसके निकट एक मोटरसाइकिल सवार आकर रुक गया। वह तिरछी निगाहों से लता को देख रहा था। लता कभी सड़क के दूसरे छोर को देख रही थी, तो कभी अपने दोनों बैगों को डोट। वह चुपके चुपके उस नौजवान को भी तिरछी निगाहों से देख रही थी। काफी देर तक जब दोनों में बातचीत नहीं हुई, तो मोटरसाइकिल सवार ने पूछा, क्या आपको नारायणकोटी गांव जाना है? काफी देर तक जब लता ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस नौजवान ने अनमने भाव से कहा, असल में मैं इस गांव के लिए नया हूँ। वहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मुझे उनके घर जाना है। चूंकि मैं वहां पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके घर के बारे में जानकारी नहीं है। बाकी अगर आपकी कुछ बोलने की इच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, केवल उनके घर के बारे में ही बता दीजिए, कहकर उस नौजवान ने मोबाइल निकालकर एक पते के बारे में लता से पूछा। यह घर तो लता के ठीक सामने वालों का था। बार बार समझाने के बाद भी जब नौजवान के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो वह झंझला गई। अगर आपको कोई तकलीफ न हो और आपको भी नारायणकोटी गांव जाना है, तो बुरा न माने, मेरे साथ चलिए। आप जल्दी भी पहुंच जाएंगी और मुझे पता ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी आपकी इच्छा, कहकर वह नौजवान मोटरसाइकिल पर किक मारने लगा।